हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे जीव जगत चैप्टर जो 11th क्लास का चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है, तो जा कर के ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जैव विविधता और द्विनाम पद्धति को बहुत ही अच्छे से समझा था, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से जा कर के देखें, आपको चैप्टर में बहुत ही आसानी मिलेगी। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं टैक्सोनॉमी क्या होती है। क्या समझते हैं टैक्सोनॉमी? पहली बात तो टैक्सोनॉमी में देखते हैं 2 शब्द छिपे हुए हैं। देखिए 2 शब्द छिपे हुए हैं। टैक्सो का मतलब होता है, देखो टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप। टैक्सो का मतलब क्या होता है? ग्रुप, ठीक। और नॉमी का मतलब होता है नॉमिंग, मतलब यानी कि नॉमी का मतलब होता है नेमिंग करना। क्या करना? नेमिंग करना, ठीक है। तो अब देखो, जो टैक्सोनॉमी पे पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? सिस्टेमा नेचुरी लिखी गई थी। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि टैक्सोनॉमी पे सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई थी, तो आप बताएंगे क्या? सिस्टेमा नेचुरी लिखी गई थी। और सिस्टेमा नेचुरी को किसने लिखा था? तो कार्ल लिनियस ने लिखा था। किसने लिखा था? कार्ल लिनियस ने लिखा था। ओके। फिर अब जो टैक्सोनॉमी है उस कितने चरणों के आधार पर टैक्सोनॉमी, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी ग्रुप का नामकरण किया जाता है, तो कितने आधार पर किया जाता है? तो टैक्सोनॉमी के 3 चरण में क्या होती है? ये पूर्ण होती है। ये नेम जो नेमिंग करने की प्रक्रिया होती है कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो इसके 3 चरण होते हैं। जैसे कि पहले कोई जंतु जा रहा है, कोई जैसे कि कहीं गए, किसी जानवर को हमने नहीं देखा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको हम पहचानेंगे। क्या करेंगे? पहचानेंगे। किसके 2 पैर हैं कि 4 पैर हैं, ठीक है, कि 6 पैर हैं, 2 सींगे हैं, या फिर इसका कलर कैसा है, और ये कैसे टेम्परेचर में रहता है, जंगल में रहने वाला, शाकाहारी है कि मांसाहारी। सबसे पहले उसको क्या करेंगे? उसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसकी पहचान देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। फिर देखेंगे वर्गीकरण, या कुत्ते के तरीके दिखता है कि शेर के तरीके दिखता है, ठीक है, कि गाय के तरीके दिखता है। अगर शाकाहारी है तो शाकाहारियों में जाकर के उसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर उसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। सबसे पहले पहचान करेंगे, फिर वह किस वर्ग में आएगा? मेमेलिया में रखा जाएगा कि प्राइमेट्स, मेमेलिया में रखा जाएगा कि प्राइमेट्स में कौन सा प्राइमेट्स है, या फिर जैसे कि किस उसमें आएगा, जैसे कि उसके शेर के जैसे लक्षण है, या फिर गाय के जैसे लक्षण है, कि हिरन के जैसे लक्षण है, तो किस में ये रखा जाएगा? ये होता है वर्गीकरण करना, ठीक। पहचान लेंगे, जब पहचानेंगे तभी तो उसका वर्गीकरण करेंगे। फिर क्या करेंगे? उसका नामकरण करेंगे। फिर क्या किया जाता है? उसका नामकरण किया जाता है। तो ये 3 चरण होते हैं। सबसे पहले पहचानेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे, फिर क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। ओके। तो अब क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन की हम लोग क्या डिफिनेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो क्लासिफिकेशन को कहते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है, क्या? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में क्या कहता है? वर्गीकृत किया जाता है। देखो सबसे पहले समझिए कि सरलता से दृश्य, जो गुण दिख रहे हैं किसी भी जानवर के, मनुष्य के, जो जंतु होता है, जंतु में देखो मनुष्य भी आते हैं और आपके एनिमल्स भी आते हैं। तो जंतुओं में वो जंतु दिख कैसे रहा है? देखने में जो उसके दृश्य गुणों के आधार पर क्या करते हैं? उसको वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। अध्ययन की इसी शाखा को, जो दृश्य गुणों के आधार पर जो सुविधाजनक रूप से क्या कहता है? वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। इसी अध्ययन को क्या कहते हैं? इसी अध्ययन की शाखा को कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, जिसको सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। सिस्टमैटिक्स पूछा जाए तब भी आप ये लिखेंगे, अगर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पूछा जाएगा तब भी आप यही लिखेंगे। देखिए सिस्टमैटिक्स जो होता है शब्द लैटिन भाषा जो सिस्टमैटिक शब्द है वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? तो सिस्टेमा। अगर क्वेश्चन आ जाए सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो आप बताएंगे सिस्टमा से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया? सिस्टमा से। देखिए ये नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। सिस्टमा से लिया गया है, जिसको कार्ल लिनियस ने अपनी पुस्तक जो कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण, जो टैक्सोनॉमी की पुस्तक लिखी थी, देखो सिस्टमा नेचुरी लिखी थी। किससे क्या लिखा था? सिस्टमा नेचुरी लिखी थी, क्योंकि सिस्टमैटिक्स जो है शब्द लैटिन भाषा के सिस्टमा से लिया गया। तो इन्होंने बुक का क्या नाम रखा था? सिस्टमा नेचुरी। क्या रखा था? सिस्टमा नेचुरी रखा था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वर्ग की समवर्ग। क्या समझते हैं? वर्ग की समवर्ग, यानी कि
कैटेगरी समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, लीनियस जो थे, लीनियस प्रणाली को निम्न समूहों में, देखो लीनियस प्रणाली के अंतर्गत क्या किया गया था, जीवों का समूह बना दिया गया। क्या बना दिया गया, जीवों का एक समूह बना दिया गया। किसके अंतर्गत बना दिया गया, तो लीनियस प्रणाली जो थी उसी के अंतर्गत कई समूह बना दिए गए। सबसे पहले कौन सा समूह था, जगत। क्या था, जगत था। फिर संघ था, वर्ग था, कुल था, वंश और जाति थी, ठीक। जगत जो है वो सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा क्या है, इकाई है। सबसे बड़ी अगर इकाई पूछी जाए वर्ग की, समवर्ग की, तो आप क्या बताएंगे, जगत है। और सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो क्या है, जाति है। जगत में क्या होती हैं, समानताएं सबसे कम। अगर पूछा जाए कि किस मतलब यानी कि वर्ग के समवर्ग के किस वर्ग में सबसे ज़्यादा असमानताएं देखने को मिलती हैं, तो आप बताएंगे जगत में। किसमें देखने को मिलती है, जगत यानी कि किंगडम में। और सबसे ज़्यादा समानताएं किसमें देखने को मिलती हैं, तो जाति में। क्या, जाति में। अगर पूछा जाए वर्ग की समवर्ग की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आप बताएंगे जाति है, ठीक। क्या है, जाति है। जैसे जैसे हम इधर से इधर चलेंगे तो क्या होती है, असमानताएं बढ़ती चली जाती हैं, और जैसे इधर से हम लोग इधर चलेंगे तो क्या होती है, समानताएं बढ़ती चली जाती हैं। अब हम लोग समझते हैं जाति क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है, ठीक है। तो स्पीसीज जो होती है इसे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आप बताओगे क्या, कि जाति को वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ये नीट का पसंदीदा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्या है, पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। जीवों का वह समूह जो आपस में अंतर्जनन कर सकते हैं। क्या, देखो जाति होती क्या है, जाति देखो सिंपल सी बात है कि यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। और दूसरी बात क्या है कि जो जाति मतलब एक दूसरे को जनन यानी कि अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सके, वही क्या कहलाएगी, आपका अंतर्जनन कर सके, अपनी जाति में अंतर्जनन करती है वही जाति कहलाती है। अब शेर का बंदर के साथ अंतर्जनन नहीं हो सकता है, ठीक। बंदर का बंदर के साथ ही अंतर्जनन मतलब अपनी ही जाति में क्या करते हैं, जनन करते हैं। अपनी जाति में जनन करके क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, वही क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। उदाहरण देखो जाति का क्या है, मैजीफेरा इंडिका, जो कि आम का क्या है, आम का बोटेनिकल नाम है। पैंथेरेलियो शेर का क्या है, जंतु वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम है। अब हम लोग समझेंगे वंश क्या होता है, जीनस क्या होता है। एक समान लक्षण, क्या है, एक समान लक्षण या गुण, समान लक्षण हो या फिर गुण, देखो लक्षण को ही कहा जाता है गुण, ठीक, रखने वाली जातियों के मिलने से क्या बनता है, वंश का निर्माण होता है। क्या होता है, वंश का निर्माण होता है। एक वंश की सभी जातियों के कुछ लक्षण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मनुष्य जो है एक वंश है, उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, उसमें क्या होते हैं, लक्षण तो सभी के समान होते हैं, बस उनकी कैटेगरी जो है वो अलग अलग में उसको रख दिया गया है। समाज ने क्या किया है, उसको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। उदाहरण के लिए जैसे शेर जो पैंथेरोलियो है तथा चीता जो है पैंथेरोटाइग्रिस है, तो क्या है ये, इनके देखो लक्षण तो समान है, क्या लक्षण तो समान है, पर इनकी जो जातियां हैं वो भिन्न भिन्न है। क्या जातियां हैं जो भिन्न भिन्न है। देखो शेर भी क्या होता है, कार्निवोरस होता है, ठीक है। और ये देखो मांसाहारी, मांस खाता है, जंगल में रहता है, दांत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, दांत बड़े बड़े होते हैं, मूछें होती हैं, सूंघने की क्षमता होती है, दौड़ता है, ठीक है। और वही चीता का भी होता है, ठीक। तो इनके क्या है, एक ही हैं तो एक ही वंश के, पर क्या है इनकी जातियां अलग हैं। जातियां क्या है इनकी अलग अलग हैं। इसे वंश तो एक है क्योंकि लक्षण जो होते हैं इन सबके एक जैसे होते हैं, तो एक ही वंश में रख दिया गया, पर इनकी जाति क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं फैमिली, कुल क्या होता है। अब समझते हैं फैमिली, ठीक है। फैमिली क्या होती है, देखिए समान गुण रखने वाले वंशों का एक कुल क्या फैमिली में रखा जाता है। जैसे कि आपकी फैमिली होती है तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो वही है ना कि समान जो मतलब समान गुण रखने वाले जो वंश होते हैं उनको क्या क्या जाता है, फैमिली में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, फैमिली में रखा जाता है, उनका एक परिवार बनाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पौधों के 3 वंशों को क्या, सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा को किस फैमिली में रखा गया है। देखिए जो वंश जो जैसे कि सोलेनम का है, पिटूनिया है, ठीक है, और आपका क्या है, सोलेनेसी, धतूरा है, ठीक। तो ये तीनों क्या हैं, ये समान गुण रखते हैं। इन तीनों के क्या है, एक जैसे समान गुण है, तो इनको एक फैमिली में रख दिया गया। किस में रख दिया गया, सोलेनेसी कुल यानी कि सोलेनेसी फैमिली में रख दिया गया।
दूसरा क्या है, जंतुओं का वंश जैसे पैंथेरा, जिसके शेर, बाघ, चीता, तीनों क्या हैं, समान गुण रखने वाले हैं। अब हम लोग समझते हैं वर्ग क्या होता है। क्या वर्ग क्या होता है, क्लास क्या होती है, जिसको वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ठीक है, तो कुछ समानता रखने वाले जो गुण होते हैं, जिनमें क्या कुछ समानताएं होती, क्योंकि जैसे ही हम जाति की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होती है, समानताएं बढ़ती जाती हैं। जैसे हम जगत की तरफ जाते हैं तो क्या असमानताएं बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि समानताएं कम होती चली जाती हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा असमानताएं किस में पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे जगत में पाई जाती हैं। क्या किस में पाई जाती हैं, जगत में पाई जाती हैं। ठीक, तो कुछ सामान्यता रखने वाले गुणों यानी कि लक्षण जो होते हैं को वर्ग यानी कि क्लास में रखा गया है। उदाहरण के लिए प्राइमेट्स हैं और कार्निवोरा हैं। प्राइमेट्स में आपके बंदर आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, मनुष्य आते हैं। ठीक है, और कार्निवोरा में जो गण है उसमें बाघ आता है, चीता आता है, कुत्ता है आती है, बिल्ली आती है। तो दोनों में समानताएं क्या हैं, सब दोनों जो क्या है ऑर्डर है उनमें समानताएं क्या हैं, इनमें क्या है, ये दोनों क्या है, मेमल्स हैं। क्या है, मेमल्स हैं। ठीक है, तो इनको क्लास जो है किसमें, मेमेलिया में रख दिया गया, क्योंकि इनमें क्या स्तनधारी होते हैं, इनमें स्तन पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनको क्लास किस में रख दिया गया, तो मेमेलिया में रख दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं संघ, जिसको कहते हैं फाइलम। क्या कहते हैं, फाइलम। तो समान गुणों या समानताएं रखने वाले वर्गों को, जो वर्ग जैसे मेमेलिया है और आपका, तो इनमें क्या जो समान गुण रखने वाले जो वर्ग होते हैं, किन किन वर्गों में समानताएं हैं, तो उनको क्या कर दिया गया, फाइलम में रख दिया गया। क्या कर दिया गया, फाइलम में रख दिया। उदाहरण के लिए जैसे मत्स्य है आपका, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है तथा स्तनधारी वर्ग के जंतुओं को संघ को किस में कर दिया गया, कार्डेटा में रख दिया गया। जैसे मेमेलिया हैं आपके, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, उभयचर हैं, इनको सब में क्या कर दिया गया, कार्डेटा एक संघ बना दिया गया, क्योंकि सभी क्या है, समानताएं प्रदर्शित करते हैं। तो इन सभी जो वर्ग हैं, इन सभी क्लासों को किस में रख दिया गया, कार्डेटा में रख दिया गया। इन सभी जंतुओं में पृष्ठरज यानी कि नोटोकार्ड, इसमें अगर पूछा जाए तो कार्डेटा में जितने भी जंतु हैं जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती है, जिनमें क्या पृष्ठरज जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सबको क्या कर दिया गया, सबको कर दिया गया, कार्डेटा में रख दिया गया। पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। इनमें क्या होता है, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, जो जैसे कि ये फाइलम हो गया आपका। ठीक, अब ये जंतु के लिए है, जंतु के लिए क्या है, फाइलम है। वहीं जब हम यहाँ पे आते हैं जब पादप में आते हैं, किस में आते हैं, पादप में आते हैं, तो पादप में फाइलम की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, डिवीज़न का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो डिवीज़न का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे हम फाइलम नहीं लिखते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, डिवीज़न को लिखते हैं। पौधों में समान गुण रखने वाले वर्गों को किसमें, जो समान जो वर्ग होते हैं, जो क्लास होती है, उनके बाद क्या आता है, जैसे इसमें हमने फाइलम में रख दिया, वहीं हम पादप में जाएंगे तो उसमें किस में हम रखेंगे, डिवीज़न में रखेंगे। अब जगत जो होता है, किंगडम, ये सबसे ज़्यादा असमानताएं प्रदर्शित करता है। सबसे ज़्यादा अगर असमानताएं पूछा जाए किस में पाई जाती हैं, तो किंगडम में पाई जाती है। किसमें, किंगडम यानी कि जगत में पाई जाती है। यह वर्गीकरण की सबसे उच्चतम यानी कि संवर्ग होता है, सबसे उच्चतम होता है। ठीक है, सबसे उच्चतम संवर्ग होता है, यानी कि वर्गीकरण की सबसे बड़ा अगर पूछी जाए इकाई कौन है, तो आप बताएंगे क्या, जगत है। इसमें असमानताएं, ठीक है, असमानताएं ये असमानताएं पाई जाती हैं। आधुनिक वर्गीकरण, जो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार सभी जीवों को क्या 5 जगतों में रखा गया है। किसने, 5 जगतों में रखा गया है। पर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतु जगत पढ़ेंगे, पादप जगत पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा 12th क्लास में इतना ही दिया हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 जगत, क्या 5 जगत किसने दिया है, 5 जगत किसने दिया है, तो आप बताएंगे R.H. विटकर। क्या बताएंगे, R.H. विटकर जो थे, उन्होंने क्या किया था, 5 जगत दिया था। क्या दिया था, 5 जगत दिया था। ठीक, 5 जगत में हम लोग पढ़ेंगे, जंतु जगत पढ़ेंगे और पादप जगत पढ़ेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए भी और आपका 12th के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है कि 5 जगत जो है, 5 किंगडम किसने दिया था, तो आप बताएंगे R.H. विटकर ने दिया था। अब जैसे मानव का वर्गीकरण है, ठीक, तो जगत, जैसे जगत जंतु। अब देखो जगत क्या है, इसमें समानताएं क्यों पाई जाती है, क्योंकि जंतु यानी कि जानवर भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, सभी प्रकार के जानवर आ गए और मनुष्य आ गए। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा समानताएं प्रदर्शित करने वाला है। फिर वर्ग किसका है, स्तनधारी, जंतु भी स्तनधारी होते हैं, मनुष्य भी स्तनधारी होते हैं, तो स्तनधारी यानी कि मेमेलिया में रखा गया। फिर गण क्या है, प्राइमेट्स है, गण क्या है, प्राइमेट्स है मानव का। और कुल क्या है, होमो है। क्या है, कुल क्या है, होमो है। और जाति हम लोगों की क्या है, सैम्पियंस है। जाति क्या है, सैम्पियंस। देखो जब हम लोग वंश लिखेंगे तो उसमें क्या, देखो वंश में
जो आगे का लेटर होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, जाति का जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और इसमें क्या करते हैं, नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, अलग अलग अंडरलाइन होती है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग क्या पैंथेरोलियो जो शेर है, शेर का क्या वर्गीकरण करके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही फ्री में नोट्स क्या प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ दिनों तक हमारी ऐसे क्लासेस चलेंगे, उसके बाद फिर पुनः हम लोग क्या होगा, अपने बोर्ड पर आ जाएंगे और आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।